नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आप लोग को सुनाएंगे कि किस प्रकार भारत से पाकिस्तान के बंटवारा हुआ, उसको आंखों देखी हाल बता रहे हैं। पूर्व में हिंदुस्तान कश्मीर के जनता है, आइए सुनिए, अभी सेना में है। सब जिस नज़र से इस बंटवारे को देखते हैं, ये बंटवारा नहीं है। कैप्टन रिजवी के लैंग्वेज में है, वर्ल्ड का फर्स्ट सबसे बड़ा लैंड स्कैम था ये विभाजन नहीं है। कैप्टन रिजवी के वर्ड्स में है, जो मैंने इस पे स्टडी करी है, वो विभाजन नहीं था। मुसलमानों के लिए देश नहीं मांगा गया था। मिस्टर जिन्ना ने ये बड़े लैंड स्कैम, इंटरनेशनल फर्स्ट लैंड स्कैम था, जिसको उन्होंने एग्जीक्यूट किया मुस्लिम महाराजाओं के कहने के ऊपर। मैं एग्जांपल देता हूं, तो उसके बाद में 370-35A पे आ रहा हूं। हमारे लखनऊ के आसपास अवध रीजन के अंदर काफ़ी मुस्लिम स्टेट हैं, अभी भी उनके रूट्स हैं। एक महाराजा ने क्या किया, 4 भाई, इन पे दबाव डाला कि भाई मुसलमानों के लिए अलग स्टेट ले लो, मुसलमान वहां आराम से रहेगा। वो करता क्या था राजा कि भाई वो पेशावर में पख्तूनों के साथ ट्रेड कर रहा था। जमीन ऐसे पड़ी थी बैरन मां काफी। ये जमींदार लोगों की नजरें होती थी ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर। इंडस रिवर का किनारा जो कहते हैं, बड़ी बड़ी जगहें, इस पर बैठक करी। और मिस्टर जिन्ना की डेट मुझे याद नहीं है, लखनऊ विजिट भी करी थी उन्होंने। और उसमें 4 स्टेट हैं, राजा भटवा माऊ, राजा सलेमपुर, राजा महमूदाबाद, आप जरूर जानते हैं इस स्टेट्स को, और राजा त्रिवा। इन लोग बैठकर बैठक करी। उनका भाई ऐसा है कि एक एक भाई को वहां भेज दो, जब विभाजन होगा ना तो यहाँ के बदले वहां मिल जाएगा। मान लीजिए 4,000 हेक्टेयर लैंड इनके पास है, जो भी है, मैं उसका नंबर नहीं जानता हूँ। तो एक भाई ने जाकर वहां क्लेम कर लिया, भाई पाकिस्तान हमारी तो वहां स्टेट थी, हम यहाँ आ गए, हमको उतनी दे दी जितनी इंडिया में थी। जूनागढ़ के राजा ने भी यही किया था। इन लोगों ने सबने जाकर रियासतें वहां बना दी, और ये बिल्कुल विभाजन के लिए प्रेशर भी डाला। और उनके बैरेट लॉ थे जिन्ना साहब, समझदारी उन्होंने करी शायद यही कि राजाओं को साथ ले लो। राजा फंड करते थे इनको। भाई अगर आप देखिए जिन्ना साहब के साथ कोई बैक में देखिएगा तो आपको कोई नजर, कोई पास का भी कोई मुस्लिम लीडर उस पीरियड में नजर नहीं आएगा जिन्ना के साथ कोई चल रहा हो। उस पीरियड में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अब बाबा भीमराव अंबेडकर हो गए, अब नेहरू हो गए, जितने थे कोई ना कोई उनका आपको साथ नजर आता। लेकिन जिन्ना अकेले थे, क्योंकि महाराजा पिक्चर में नहीं आते, महाराजा पीछे रहते थे, शाम को दावतें करते थे और बैठ के पाकिस्तान बनाने का फैसला करते थे। चलिए कट। इन्होंने आज भी वहां पे जाइए तो रियासतें आज भी है, वहां डेमोक्रेसी या ऐसा नहीं कुछ है जैसा भारत के अंदर हुआ है। आज भी वहां चौधरी है, आज भी ऐसे ही चल रहा है जैसे महाराजाओं का टाइम चलता है। राजा नहीं कहते, वो चौधरी कहलाते हैं। आज भी उनके गुलाम होते हैं, आज भी वैसे ही सब कुछ रियासत चल रही है। वो उनको लैंड के बदले में लैंड वहां दुगनी हो गई। यहाँ भी रियासत है, वहां भी रियासत है, बहुत सारे नाम इसके अंदर है। 370 और 35 से इसको बना कैसे, सब आप लोग पता ही है। इससे नुकसान हमको क्या हुआ है, क्योंकि मैं बल्तिस्तान से हूं, बॉर्न हुआ हूं लखनऊ में, मेरी मदर लखनऊ की, मेरे फादर स्कर्दू के। यूसुफ शाह मेरे दादा, वो राजा हरि सिंह के जनरल थे आर्मी में। और शाह फैमिली हम लोग माइग्रेट किए थे उस टाइम, किए होंगे, मशहद से किए थे ईरान से। भुगतभोगी यूं है कि मेरे फादर और मेरा छोटे चाचा नैनीताल में आके बस गए थे 39 में, और यहाँ पे ठेकेदारी कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन काम कर रहे थे। मेरे अकेले उस बल्तिस्तान के एरिया में इंजीनियरिंग मेरे फादर ने सिर्फ करी थी, वो भी राजा हरि सिंह के स्कॉलरशिप पे। 47 में इंडिपेंडेंस हो गया। मेरे फादर गर्मी की छुट्टी में स्कर्दू गए थे। कश्मीर वाले समझ सकते होंगे कि स्कर्दू या लद्दाख के इलाके में गर्मी में जाया जाता है। अगस्त में आज़ाद हुआ था, जब यहाँ बारिशें होती हैं। मेरे फादर वहाँ थे 5-6 महीने से 47 में, देखने के लिए घर गए हुए थे। और बड़ा लंबा रास्ता था वो स्कर्दू पहुँचने का। आज़ाद हो गया, 2.5 महीने तक पता ही चला, 3 महीने तक पता ही नहीं चला। बॉर्डर पार करने के लिए मेरे फादर को पकड़ लिया गया, कबायलियों ने पकड़ लिया। कबायली बैठे थे उस पार।
कई लोगों को पकड़ा, उसमें नैनीताल से गए। अभी मेरा एक चाचा जिंदा है, 95 ईयर्स के हैं अभी वो, नैनीताल में, और मेरे फादर को जेल में डाल दिया। बड़ी मुश्किल से उनको छुड़ाया गया। मेरी मदर यहाँ रानीखेत में पोस्टेड थी, डॉक्टर थी, सर्जन थी मेरी मदर। हाथ पैर हिलाने शुरू करे, चिट्ठी वहां से आ रही, वो भी चिट्ठियां भी आती थी 2-3 दिन महीने के अंदर। मेरे फादर को छोड़ा गया 7-8 महीने के बाद। फिर उन्होंने ट्राई किया कि मेरी फैमिली वहां है, तब मैं हुआ भी नहीं होऊंगा, मेरी बड़ी बहन हुई थी। फिर उनको जेल में डाल दिया गया। सर 12 साल तक मेरे फादर जद्दोजहद करते रहे, मेरी माँ यहाँ से लड़ती रही, और थैंक्स टू हम उनको अंकल कहते थे केसी पंत साहब, उन्होंने उस पीरियड में मदद करी। मेरे फादर वहाँ से लाए गए 12 साल के बाद। सर वो 12 साल जो हमारे बहन भाइयों ने झेला, और वो हम बता नहीं सकते हैं, वो दर्द हमारे दिल में छुपा हुआ है। और 370-335 के अंदर, ये तो स्टोरी होगी, कहानी होगी हमारी, इसलिए मैं इमोशनल हूँ आज। मैं बताया नहीं कि मैं उस वहीं वादियों में घूम रहा था इस वक्त, और जो दर्द कश्मीरियों के साथ हुआ है, जो कबायली आए हैं 47 के अक्टूबर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, जो उन्होंने जुल्म ढाए थे वो बात अलग है, लेकिन जो वहां से निकल करके आए, जो कश्मीरी पंडित थे, और उसके अंदर जैसे मुझे बताया गया, मैं जम्मू के प्रोग्राम में था, बताया कि ऐसे मुस्लिम भी थे जो वहां से भाग निकले जब उन्होंने कबायलियों ने हमला किया, वो जम्मू में आके बस गए, और उनको अभी तक के हक नहीं मिला जो भारत सरकार को उनको देना चाहिए था, क्योंकि वो कश्मीरी थे। 370-35 से उसका रोड़ा बनता रहा उनके लिए, ना तो उनको नेशनलिटी, उनको पूरा हक मिला। और साथ ही साथ जो हमारे कश्मीरी रह रहे थे कश्मीर के अंदर, श्रीनगर की वैली के अंदर थे, जब उन्होंने वहां से निकलना शुरू किया, उनको निकाला गया, उनके साथ जातियां की जुल्म किया गया, इंतहा खत्म कर दी गई उनकी, मतलब दुनिया की सारी इंतहा खत्म कर दी गई। आप देखिए कार्बन कॉपी जो है पैलेस्टाइन और कश्मीरी, इन लोग कहीं से डीएनए मिलता है। मैं कश्मीरियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कश्मीरी मुस्लिम की बात कर रहा हूं। परसों एक टेलीविजन में प्रोग्राम में हो रहा था, मैंने यही बात कही थी कि आप डीएनए टेस्ट करा लो, ये कहीं ना कहीं वहीं से आया हुआ है। हम जिद किए हुए हैं कि हम राम मंदिर की जगह नहीं छोड़ेंगे। तो 370-35 से में कहानी ये हुई कि हमको जो वहां से लोग आए, मैं मेरी सोच है, मैं जिसको यहाँ पे रख रहा हूँ पैनल के ऊपर, आप इसको डिबेट में कैसे लीजिए मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि भारत सरकार को उसी टाइम जब ये लोग आए थे, 65-70 हज़ार होंगे जब आए थे मुजफ्फराबाद से, मेरे ख्याल अब लाखों में हो चुके, 7-8 लाख जैसा मुझे बताया गया है, और उनको हक नहीं दिया गया, बल्कि और उसमें जो बाहर से कश्मीरी हटाए गए, भगाए गए, जुल्म किया गया, वो भी भारत में चले आए। जब कश्मीरी मुसलमान अपने को कश्मीरी कहता है, ये आया कहां से? नहीं, इनके पीछे हिस्ट्री देखिए जाकर के, ये कितने साल पहले कश्मीरी कश्मीर का कैसे हो सकता है? वो कश्मीरी पंडित या शंकराचार्य, वो देवभूमि है, आज की नहीं है। आप कोई भी वेद उठा के पढ़ लीजिए, आप वहां पे शंकर जी का भी वास हुआ था। वहां कैलाश पर्वत से पहली बार आए थे भगीरथी के बाद। मैंने जहां पढ़ा है, वो पता नहीं गलत सही है, कि शंकर जी पहले कश्मीर वैली के अंदर आए थे। तो मुसलमान वहां का कैसे कश्मीरी मुसलमान कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? अब इसमें पठान जाके कहीं रहने लगे, जाकर के एक शहर के अंदर, कहीं ये पठानों का है, शिया रहने लगे तो शियों का है। तो कश्मीरी वैली को आपने हाईजेक कर लिया, और 335 धारा अभी आप जिक्र कर रहे थे कि भारत के लोग जानते नहीं है, इसको तो हटा देना चाहिए। 6 मंथ के लिए थी सर, ये जस्ट 6 मंथ के लिए। इसमें किसी सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं, इसमें पार्लियामेंट की इसमें जरूरत नहीं थी। इसके अंदर एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एक लेटर जारी करना था कि नल एंड वॉइड, जैसे कि पहले आदेश दिए गए थे। 6 मंथ उसकी वैलिडिटी थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिया था, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी मरहूम ने दिया था, तो उसको खत्म कर सकते थे। इसके ऊपर इतने ज्ञानी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ बैठे हैं, बनी बैठे हुए हैं, और ये सब लोग बोलते रहते हैं। मैं इनके सामने तुच्छ हूँ, बिल्कुल बोल नहीं सकता जिस सब्जेक्ट के ऊपर बोलते हैं। लेकिन ये दर्द है बल्तिस्तान के लोगों का। मैं यहाँ पे जाते जाते बात कहना चाहूँगा कि हमारे गांव के लोग, उस वैली के लोग आज भी हिंदुस्तान की फौजों का इंतजार कर रहे हैं। सर मैं गया हूँ सर, 3 महीने में स्कर्दो में रहा हूँ मैं, पहला आज़ादी के बाद का पहला, आप मुस्लिम कह लीजिए, आप
शिया कह लीजिए, आप बल्तिस्तानी के लिए कोई वर्ड इस्तेमाल करिए, हिंदुस्तानी के लिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। पहला हिंदुस्तानी गया हूँ आज़ादी के बाद, और आखिर उसका उन्होंने बैन कर दिया। इस्लामाबाद से कोई फ्लाई करके जा नहीं सकता। वीज़ा मेरा इस्लामाबाद का था, मैं स्कर्दू पहुंचा, और उसकी में रहा हूँ अपने रिश्तेदारों घरों में। मेरी ताई, मेरी बड़ी भाभियां 10-10 रोटी, वहां की मोटी रोटी होती है, उसको ठलटक कहते हैं हमारी भाषा में, इतनी बड़ी मोटी होती है। हर घर में 10 रोटी बनाई जाती है आज भी। वो 10 रोटी इसलिए बनाई जाती है, वो हिंदुस्तानी फौजें आएंगी ना, यहाँ भूखी न रहे, उनका इंतजार हो रहा है सर। मेरा चाचा का लड़का पोस्टमैन था गोलगांव का, आजादी से पहले। उस टाइम वो पोस्ट ऑफिस में पहले पंजाबी में लिखा होता था, पोस्ट ऑफिस हिंदी में लिखा होता था, फिर इंग्लिश में लिखा होता था, ये 3 लैंग्वेज थी। तो जब भी वो बोर्ड होता था उसके ऊपर सफेद पेंट लगा दिया था, तो उस टाइम का आजादी से पहले का। सर जब मैं अभी गया था, बोर्ड आज भी लगा हुआ है, उसको बदला नहीं किसी ने। पोस्ट ऑफिस बदल गया लेकिन बोर्ड हिस्टोरिकल है। वो बात अलग है, हिंदी वो गुरुमुखी में जो लिखा था वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। आप हैरान रहेंगे इस स्कर्दू के बारे में। मैं यहाँ पे देखिए, हम 370, चक्कर क्या है कि 370-35 का मुझे नहीं मालूम है क्या बेनिफिट लद्दाख वालों को मिल रहा है, लेकिन हम सबसे ज्यादा हम भी भुगतभोगी, जैसे कश्मीरी भुगतभोगी। ये बात मैंने भी बहुत जगह कही भी है, वो आवाज उठाई भी है कि साहब इसको 3 भागों, आप लद्दाख को, बल्तिस्तान, करगिल रीजन को अलग कर दीजिए, कश्मीर को आप स्टेट बना दीजिए और जम्मू को अलग स्टेट बना दीजिए। और जब दोनों निकल जाएंगे तो इतने से रह जाएगा कश्मीर, आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, उसका लॉ ऑर्डर को भी देख सकते हैं, इतना सा रह जाएगा। और 35 है, और जो 370 है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट में ये अंकुर जी भी उसमें काफ़ी वो कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, लेकिन भारत सरकार को उसको फैसला लेना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। उसका मैंने एक बल्तिस्तानी से पूछा, करगिल वाले से पूछा, भाई तुम्हें क्या फ़ायदा 370-35 का? तो हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे यहाँ तो नैनीताल से भी शादी कर लेते हैं, हम देहरादून से कर लेते हैं, कश्मीरी वाला नहीं कर सकता। वो आते भी है, रहते चले आते हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जो कुछ है वैली के अंदर है, वो हमारे पास कंप्लायंस नहीं। हमने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कश्मीर पूरा जम्मू एंड कश्मीर। सर कंफ्यूजन है बहुत बड़ा, 370-35 से कंफ्यूजन है। मैं बात को लंबी नहीं करना चाहता हूं, ये सब्जेक्ट ऐसा, टॉपिक ऐसा था कि मेरे फादर के आने के बाद, उनकी डेथ हो गई थी, मैं 5 साल का था। वो दर्द हम आज भी झेल रहे हैं, और हम लड़ाई में, इस जंग में कश्मीरियों के साथ हैं सर। 35 को हटना चाहिए, 370 को हटना चाहिए, और 3 भागों में बांट देना चाहिए। यूनियन टेरिटरी बनाइए करगिल और लद्दाख रीजन को, कश्मीर को एक अलग स्टेट बनाइए, जम्मू को एक अलग स्टेट बनाइए। भारत सरकार से हमारी मांग है, और इस डायस से भी कहना चाहूँगा, कोई मुझसे गलती हो गई हो, मुझसे त्रुटि हो गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।